बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को दोष मत दो, हर हाल में चलना सीख लो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मकर राशि चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आज हमने टाइटल में लिखा है कि मकर राशि वालों, मंगल की वक्री चाल शुरू। अब कुछ बड़ा होने वाला है, यह होकर ही रहेगा। जी हाँ, मार्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 7 दिसंबर 2024 को पूरे 20 दिन के लिए। और मंगल के वक्री होने का क्या प्रभाव आपकी राशि के जातकों पर पड़ेगा, इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि मंगल वक्री चाल चलेंगे, उल्टी चाल क्या होती है, वक्री चाल जानेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। क्या सावधानी आपको ध्यान में रख कर योजना बनानी है, प्लानिंग करनी है, इस तरीके से आपको रिजल्ट निकलेंगे। आप अवैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपके प्रेम संबंध, आपका रुपया पैसा धन का लेन देन के लिए समय, आपकी नौकरी, बिजनेस, व्यापार, करियर से संबंधित क्या परिवर्तन हो सकता है, विदेश से रिलेटेड क्या खुशखबरी आपको मिल सकती है, या क्या समस्या आपके सामने आएंगी, ये सब जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। ये आपकी चार्ट है और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये ग्रह का गोचर वर्तमान अवस्था में है कि ग्रह कहाँ पर कैसे है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि 7 दिसंबर को हो रहे हैं मंगल वक्री, 2024 में ही वक्री हो जाएंगे। और ये जो वक्री होंगे ये हो रहे हैं पूरे 20 दिन के लिए। 20 दिन के लिए मंगल वक्री हो रहे हैं। पहले तो मंगल कहाँ पर बैठे हैं, देखिए मंगल आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं। और 7वें घर में कैसी अवस्था में है, किस राशि में है, चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो पहला तो मंगल नीच के चल रहे हैं, दूसरा वक्री और हो जाएंगे, वक्री चाल चलेंगे। वक्री चाल मतलब अपनी सामान्य चाल से थोड़ा कम चाल पर चलेंगे, उल्टी चाल चलेंगे, उल्टी चाल चलेंगे, कम चाल पर चलेंगे। और नीच के बैठे हुए हैं 7वें घर में। 7वां घर किसका होता है, जीवन साथी का होता है, जीवन संगनी का होता है, पति और पत्नी का होता है। क्या रिजल्ट आएंगे यह जान लेते हैं, लेकिन यह जानने से पहले आपको बता दें कि यदि आप एक कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है फिर भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए पैसा पेमेंट करना होगा, आपको पे करना होगा। कितना चार्ज लगेगा ये जानकारी चलिए दे देते हैं आपको। 60 मिनट का कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1500 रुपीज़ यानी कि 1500 रुपये पे करना होगा। यदि आप 30 मिनट यानी कि आधा घंटा का कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए 1100 रुपीज़ आपको पे करना होगा, 1100 रुपये। ठीक है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको टाइम मिलेगा, उसी टाइम पर आपको कॉल के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाती है। क्या रेमेडी करना होगा, क्या कौन सा ग्रह आपका किस पोजीशन में, सारी जानकारी मिल जाता है, जिससे आप प्लानिंग करके, योजना बना करके, उपाय करके अपनी उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। निवेदन करते हैं कॉल नहीं करना, आप मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8433431579। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है। देखिए शुक्र कहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए, आपके लग्न में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस का शुक्र सुख देता है, शांति देता है, प्रेम देता है,
प्रेम के लिए प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे बनाता है। साथ में ये समझिएगा कि विवाह के योग बनाता है, अच्छा लव पार्टनर कोई लाइफ में आ जाता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बहुत अच्छा समय है शुक्र के लिहाज से देखा जाए, यदि शुक्र को देखा जाए। लेकिन शुक्र की स्थिति तो बहुत अच्छी हो गई और सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो गई, परंतु परेशानी कहाँ आया? मंगल का एक तो नीच का रहना, दूसरा मंगल का वक्री हो जाना। वक्री चाल पर उल्टी चाल चलेंगे, रिजल्ट उल्टे ही मिलेंगे। मंगल का 7वें घर में रहना यानी वैवाहिक जीवन में परेशानी का आगमन है। और ऐसा नहीं परेशानी का आगमन सिर्फ वक्री होने से हो रहा है, नीचे चल रहे थे तब भी परेशानी आ रहा है। आपने देखा भी होगा कि तनाव चल रहा है, कभी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे, आपका जीवन साथी या जीवन संगी आपको कुछ वैल्यू ही नहीं दे पा रहे, समय नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बातचीत तक करना पसंद नहीं है। यानी एक तरह से ये मानिए आप सिर्फ काम करते रहो, ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन यही मंगल जब वक्री होंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी, रिश्ते टूटने तक की स्थिति बन चुकी है। 7 दिसंबर से पूरे 20 दिन के लिए परेशानियों का आगमन है, परंतु उसे आप ठीक कर सकते हैं चाहे तो। उसके लिए क्या करना होगा, क्या सावधानी रखनी है, ये हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है यदि पार्टनरशिप में कोई आप बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, उसमें आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। साथ ही साथ मंगल अपनी 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि से आप एक कर्म स्थान को देखेंगे। कर्म स्थान आपका बड़ा प्रभावित होगा। जॉब कर रहे हैं, जॉब में परेशानी आ सकता है, यानी आपको अग्रिम नोटिस दिया जा सकता है कि जॉब के लिए कि समय नहीं है आपके लिए या आपके लिए जॉब उपलब्ध नहीं है, आप दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए। आपके सीनियर्स या अधिकारी आपको तंग कर सकते हैं। यदि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है वेटिंग लिस्ट में आपको डाल दे। यानी सारी योग्यता होने के बावजूद भी जॉब के लिए परेशानी आना, ये परेशानी है। मंगल के नीच से ही ये प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, लेकिन वक्री होने के बाद समस्याएं बढ़ जाएंगी और बिजनेस करते हैं, बिजनेस घाटे में जा रहा है, परेशानियां बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या खुद का काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चीजें खराब हो रही हैं। मंगल का 7वां दृष्टि सीधा आपके ऊपर जाएगा, बताइए किसके ऊपर जाएगा? शुक्र के ऊपर। इससे शुक्र क्या होंगे? शुक्र भी अशुभ होंगे, क्योंकि मंगल को भी एक आक्रामक ग्रह माना जाता है। जहां शुक्र प्रेम एक कारक है, वही मंगल एक आक्रामक ग्रह है। शुक्र को खराब करेंगे और शुक्र को खराब करेंगे तो शुक्र के जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो भी खराब होंगे, नेगेटिव में बदल जाएंगे। प्रेम संबंधों को लेकर तनाव हो सकता है, दूरी बन सकती है, आपका हो सकता है लव पार्टनर आपको ब्लॉक कर दे। यहाँ तक एक काफी जातक ऐसे हैं जिनका लव रिलेशन खतरे में चल रहा है, परेशानी में चल रहा है, सेपरेशन हो चुका है, ब्लॉक हो चुके हैं, हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये चीजें आ रही हैं। रुपया, पैसा, धन आपका फंस गया। इस मंगल की 7वीं दृष्टि है और 8वीं दृष्टि सीधा शनि के ऊपर है। शनि भी प्रभावित होंगे। शनि कहाँ पर विराजमान है? आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। द्वितीय भाव धन स्थान होता है। तो रुपया, पैसा, धन यदि फंसा हुआ है और ज़्यादा विलंब होगा, नहीं मिल पाएगा पैसा, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। विदेश से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो अटके हुए कार्य हैं, वह रुक जाएंगे। विदेश में वीजा या पासपोर्ट को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर आप अप्लाई किए हुए हैं, वह कार्य नहीं बन पा रहा, उसमें भी देरी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यदि आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो उपाय तौर पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, उपाय नहीं है, सावधानी है। उपाय नहीं करना, उपाय नहीं, सावधानी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मंगल जैसे ही नीचे होंगे, नीचे तो है, जैसे ही वक्री चाल और चलेंगे तो परेशानियां 2 हो गई। एक तो नीच के मंगल और दूसरा वक्री मंगल। इन दोनों प्रभाव से मंगल आक्रामक फल देंगे, नेगेटिविटी आएगा, हीन भावना हो जाएगी, अपने आप ही आप सोचने लगेंगे कि आप क्यों नहीं कर पा रहे वो सब चीज़ें
क्योंकि आपके अंदर सारी योग्यताएं हैं, फिर भी परेशानी आ रहा है। मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन जॉब में नहीं मिल रहा, मेहनत कर रहे हैं अपने बिजनेस में, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा, फेल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से नेगेटिविटी आएगा। नकारात्मकता आपके अंदर इतनी ज़्यादा भरती हुई दिख रही है, आलस्य भी आपको परेशान करेगा, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अपने क्रोध पर कंट्रोल करने की जरूरत आपको रहेगी 20 दिन तक। हालांकि क्रोध अच्छी चीज़ नहीं है, इसे आप दूर ही कर दें, अपनी लाइफ से ही निकाल दें तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्रोध आ ही जाता है, गुस्सा आ जाता है, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आपकी राशि मकर राशि है, शनि की राशि। दूसरा, क्रोध पर नियंत्रण रखें, प्रयास करिएगा, जरूर करें, अच्छी बात होती है। दूसरा, आलस्य का आपको त्याग करना पड़ेगा, बिल्कुल आलस्य को दूर भगा दीजिए। नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। ये रहा आपके अंदर तो ये समझ लीजिएगा आपकी लाइफ बदल जाएगी। मंगल के वक्री होने का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आत्मविश्वास रखिएगा। साथ ही साथ आप शत्रुओं से सावधान रहे। शत्रु आपको नीचा दिखाने का प्रयास करिएगा, लेकिन आपको नीचा नहीं देखना है। नीचा नहीं यानी उलझना नहीं है, भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य पर फोकस रखिएगा। वो आपके लक्ष्य से आपको भटकाएगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है। और ये शत्रु बाहर के नहीं है, आपके अपने ही है। आपके जॉब में हो सकते हैं, आपका बॉस खुद का बॉस हो सकता है, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। हर किसी व्यक्ति से सावधान हो जाने की जरूरत है। सिर्फ अपने लक्ष्य को साधिए, लक्ष्य पर ध्यान रखिए। शत्रुओं से सावधान होना है, अपने कर्म पर फोकस रखना। पैसे का लेन देन करने से पहले सोच ले कि आपका पैसा डूब भी सकता है, समय खराब है, इसलिए पैसे का लेन देन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने फंसे हुए पैसे और थोड़ा थोड़ा निकलता तो उसे निकालिए। ये नहीं कि मैं तो एक साथ ही लूँगा सारा पैसा, एक साथ नहीं, जो निकल रहा है वो निकालिए। 2 रुपये भी निकल रहे उसे भी निकालिए, 10 रुपये निकल रहे निकालिए। लेन देन को लेकर सतर्क हो जाए। साथ ही साथ अपने जीवन साथी के साथ जो तनाव चल रहा है उसमें थोड़ा सा सावधान ये हो जाए कि छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें इग्नोर करने का प्रयास आप करें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। शक वाली स्थिति पैदा हुई है उसे खत्म कीजिए, शक नहीं कीजिएगा। बिना वजह जो शक पैदा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बातचीत करके उसे रिश्तों को ठीक करने का प्रयास आप करें। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उसमें आप अपने वकील को थोड़ा सा टाइट कर दें। यदि आपकी खुद की प्रॉपर्टी सेल होने वाली है उसके लिए तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और यदि पॉजिटिव हो गए तो ये समझिएगा प्रॉपर्टी अच्छा खासा दाम आपको मिल सकता है। दोस्तों, जॉब में प्रमोशन मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अधिकारियों से, अपने सीनियर से, अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें, कर्मचारियों से संबंध अच्छे रखने का प्रयास आप करें। और विदेश से रिलेटेड आपका वीज़ा, पासपोर्ट का काम बनता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। यानी जब समय खराब चल रहा हो तो क्या करना होता है, मेहनत हमें बढ़ानी होती है। ये जन्म कुंडली है, ये जो आपकी जन्म कुंडली नहीं, ये ग्रह गोचर के आधार पर वर्तमान कुंडली है। और हमारी जो कुंडली होती है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कितना पड़ता है, 30%। 70% प्रभाव किसका पड़ेगा, हमारे कर्मों का पड़ेगा। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे रिजल्ट आएंगे। 70% ज़्यादा होता है जबकि 30% कम होता है। इस 70% पर ये चीज़ें यदि आपने लागू कर दिया तो मंगल के नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाले। दोस्तों, मकर राशि फल का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हमारा समझाने का और बताने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी करिएगा, प्यारा सा लाइक दीजिएगा। दोस्तों, बजरंगबली का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बजरंगबली।